प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जय। जब यही बातुन जाहिर हुआ, पहचान पोची माई सब एक हयाती का करसी सिजदा तब, करसी सिजदा तब। दज्जाल का निशान कहिया दज्जाल अस्वार घरे पर। कया दज्जाल अक्षवार गद्दे पर। अब धाम दुल्हा अक्षरा थे श्री प्राणनाथ जी, श्री विजयानंद बुद्ध संघ अवतार आप इमाम मनवेदी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी सिंधु जी के जनाब में विराजमान होकर के हमेशा सुंदर शास्त्रों वाणी के माता सागरण के माध्यम से बता रहे हैं दज्जाल के निशान, जो क़यामत के साथ निशान है, उसमें से जो दज्जाल के निशान है उसके से प्रकाश डाल रहे हैं। फिर कहा दज्जाल गद्दे पर बताया है पुराने पाक के अंदर, क़यामत के निशान के अंदर कि गधे के ऊपर दज्जाल जो है कि विराजमान होगा। काना आंख न एक, काना आंख न एक। जिस दज्जाल के एक ही कान हो, एक ही आंख होगा, दूसरी आंख होगी नहीं, इसलिए काना कहलाएगा, काना होगा। अर्थात जो है कि उसकी जाहिरी दृष्टि होगी, बातिन दृष्टि नहीं होगी। फिर हक को न देखे आंख जाहिरी, वो क्या हक को न देखे आंख जाहिरी, जाहिरी दृष्टि होने से हक को नहीं देख पाएगा। अर्थात जो है कि परमात्मा की पहचान नहीं हो पाएगी, परमात्मा की पहचान नहीं कर पाएगा। रू नजर न बातुन नेक, रोज नजर बातों नेक माने जो है कि बिल्कुल जो है कि आत्मदृष्टि से बिल्कुल रहित होगा। अंतर्दृष्टि रूप की दृष्टि आत्मा दृष्टि कराती है, बिल्कुल अभाव होगा, अंतर्दृष्टि आत्मचक्षु होंगे नहीं इसके पास। अजाजिल काना तो रानिया, कहते अजाजिल काना तो रानी है, इसलिए अजाजिल को जो है कि काना कहा गया है और वो धिक्कार के पात्र हुआ है। काना माने रानिया माने बर्बाद, धिक्कार के पात्र। काना होने से जाहिर दृष्टि होने से बर्बाद हो गया, धिक्कार के पात्र हो गया है। जो बातुन नजर करी रट, क्योंकि जो है कि बातों दृष्टि उसकी रद्द कर दी गई है। देखा उपली आंख सो, देखा उपली आंख सो, उसने जो आदम को जो है ऊपरी गहरी आंख से देखा था, मिट्टी के पुतले को देखा इसने से। आदम वजूद गलत, आदम गलत, आदम वजूद गलत है। जो आदम का वजूद जो शरीर गलत में जो है, अर्थात मिट्टी का जो शरीर था गंदे शरीर, आदम के गंदे शरीर को देख करके जो है कि उस शरीर की सिजदा नहीं मिला। गधा बड़ा दज्जाल का, गड्ढा बड़ा दज्जाल का, कहते हैं इतना बड़ा जो है कि दज्जाल का गड्ढा होगा, इतना बड़ा, इतना विशाल होगा। कहिया ऊंचा लग आसमान, और वो गड्ढा दज्जाल का आसमान तक ऊंचा होगा, उसकी ऊंचाई आसमान तक होगी। पानी दज्जाल क्या है? अहंकार। मन रूपी दज्जाल है और अहंकार रूपी गधा है। अहंकार की जो ऊंचाई है आसमान तक होती है। फिर पानी 7 दरियाव का, ऐसे मन रूपी दज्जाल गधा को जो है पानी 7 दरिया का, 7 दरिया का जो पानी अर्थात पाताल से लेकर के मृत्यु लोक तक, ये 7 लोग कहलाता। मृत्यु लोक के नीचे मेरे लोग 8वां हुए, तो मृत्यु लोक के नीचे 7 लोग, ये जो 7 पाताल लोग कहलाते हैं। ये विराट का जो है कि समझे कि ये 7 लोग कहलाता जो दज्जाल की कमर तक ही है। पोचा नहीं लग रान, पहुंचा नहीं लग रहा है, उसके कमर तक नहीं पहुंचता है पानी 7 दरियाओं का। अर्थात जो है कि जो मन के दज्जाल और अहंकार रूपी जो है कि जो ये दज्जाल अहंकार रूपी जो गधा है, कहते हैं इसकी जो चाहनाएं, जो कामनाएं हैं, कामनाएं पूरी होती नहीं, इच्छाएं पूरी होती नहीं है। इतना इच्छा इसका असीम है। गधा एता बड़ा तो है नहीं, कहते गधा इतना बड़ा तो है नहीं, इतना बड़ा गधा तो है नहीं, इसलिए प्राणंद जी कहते हैं। कया हवा तारीख मकान, हाँ, कया हवा तारीख मकान, ये क्या है? गधा क्या है? ये जो है कि अंधकार, अज्ञानता की अंधकार, निराकार जो है कि रूप में जो है कि पूरा विराट में फैला हुआ अज्ञानता का अंधकार पूरे पाताल से निराकार तक फैला हुआ है। इसी को जो है कि गधा कहा गया है। फिर ये जो कुन कहते पैदा हुई, ये जो है सृष्टि जो है, सपने की जो सृष्टि है, खुदा की कुन कहने से, खुदा का हो जा, खुदा के हो जा कहने से जो पैदा हुई जो सृष्टि, सिफली दुनी जहान,
सिफली दुनिया, हाँ ये मोतब से जो दुनिया संसार के जो प्राणी पैदा हुए हैं। ना तो एता बड़ा गधा, तो नहीं ना तो इतना बड़ा गधा, नहीं तो इतना बड़ा जो गधा है, होसी कैसा कद दज्जाल, जब इतना बड़ा गधा है तो उस गधे पर जो दज्जाल अश्वार है, तो दज्जाल का कद, दज्जाल की लंबाई कितनी बड़ी होगी, दज्जाल कितना बड़ा होगा। तो दज्जाल गधा जब गिर पड़े, तो दज्जाल गधा जब गिर पड़े, जब जो है कि आखिरी इमाम श्री प्राणनाथ जी ऐसे क़यामत के समय देखिए, जब गधा को जो है दज्जाल गधा का वध करेंगे, गधा का नाश करेंगे, और गधा से दज्जाल जब घिरेगा तब है, तले धुनी रहे किन हाल, तो ऐसे गधा के नीचे जो है कि दुनिया कैसे बचेगी, दुनिया का क्या हाल होगा। लानत जो अजाजील की, हाँ लानत की, अजाजिल की जो लानत है, अजाजिल की जो लानत लगी है खुदा की, ले अबलीस बैठा टिल, वो अजाजिल जो है, जो अजाजिल को लानत लगी है, अजाजिल का जो वकील अबलीस शैतान है, वो अबलीस जो है कि सबके दिल पर लानत लेकर बैठा हुआ अजाजिल का। सो रहा न लेने देवे बातून, इसलिए अजाजिल जो है सारे आदम के औलाद आदमियों के दिल पर बैठा हुआ है, और सारे आदमियों को जो है कि बातूनी रास्ता नहीं लेने देता है। जो वह शास्त्रों का, कुरान का, वेदों का जो बातूनी अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ तो लेने देता ही नहीं है। जो जोर करे सब मिल, जो जो करे सब मिल, भले कितना भी जो है कि अगर सब मिल करके कितना भी ताकत लगावे, कितना भी ताकत लगा, जो फिर भी जो है कि वो जो है कि बातूनी जो रास्ता है, जो बातूनी ज्ञान है, लेने देता ही नहीं है दज्जाल। सोई दाभा या गधा दज्जाल, सोई दावा, वही दावा या जो गद्दार, जो दज्जाल है, अबलीश दिलो पाशाह, चाहे वो दावा हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो दज्जाल हो, अबलीस दिलो पाशाह सबके दिलों पर जो है कि अबलीस की पातशाही है। अबलीस ही सबका मन रूपे शैतान सबके दिल पर बैठा हुआ है। सो दुनी आंख फोड़ी दुश्मने, इसलिए अबलीस शैतान ने जो है बस दुनिया वालों का जो बातूनी दृष्टि है वो फोड़ दिया हुआ है। लेने देवे न बातून रहा, किसी को बातूनी रास्ता जो है, अर्थात जो है कि जो इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी जो मानव तन में आए हुए हैं, उस मानव तन में श्री प्राणनाथ की पहचान करने देता ही नहीं है। ना तो लानत जो दज्जाल की, नहीं तो जो है कि जी एक अजाजिल को जो लानत लगी है, धिक्कार लगी है, सो दुनी को लगे क्यों कर, वो एक अजाजिल का लानत दुनिया को क्यों लगेगी फिर। सो वास्ते ताबे दज्जाल के, किंतु जो है कि सारा मानव जगत जो है कि दज्जाल, अर्थात मुल्क के दज्जाल की अधीन है, और मुल्क के दज्जाल के अधीन होने से जो है कि सबको जो है कि लानत लग गई है। हुई बातून आंख बिगर, बस ये कि सारे मानव जगत को जो है कि बातूनी आंख दृष्टि के बगैर जो है कि जाहिर दृष्टि होने से जो है कि सबके सब अजाजिल की तरफ से धिक्कार के पात्र हो गए थे। दुनी सिजदा ना किया, जिन्हें सेजदा ना किया, कहते दुनिया वालों ने जो है कि सेजदा नहीं बजाया रू मोहम्मद आदम पर, रूह मोहम्मद आदम पर, जो है कि श्री श्यामाने की रूह, जो आत्मा जो मोहम्मद साहब के रूप में आई है, ऐसे ऐसे मोहम्मद के ऊपर जो है कि मोहम्मद की रूह को लेकर के जो दुनिया वालों ने सेजदा नहीं बजाया, इन भी देखा वजूद को, इनमें क्या वजूद को, ऐसे जो है कि जाहिरी दृष्टि होने से जो है कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को भी जो है कि न देखा, शरीर को देखा हुआ है। न खोले बातून नजर, और ये ना खुली बात नजर जो है कि जो दज्जाल है, जो मन के दज्जाल शैतान है, तो अंतर्दृष्टि जो है कि खोलने देता ही नहीं है, खोलने का प्रयास करने देता ही नहीं है। तो हुआ दिलों पर पाशाह, इसीलिए जो है कि जो दज्जाल शैतान मन है, सबके दिलों पर पातशाह हो गया है, सबके दिलों पर बैठ करके पास है अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। सोई रहा चलावत, और वो दज्जाल जो है कि सबके दिलों पर बैठ करके सबको गुमराह, खुदा के रास्ते से, परमात्मा के रास्ते, वास्तविक धर्म के रास्ते से गुमराह कर रहा है। जिन रहा चलते अबलीश को, जो राह चलते भी इसको कहते हैं, ऐसे जो है कि जो जिस रास्ते से जो है कि अबलीस जो चल रहा है,
दूर किया दे लानत। और उसको जो है कि इब्लीस को जो है कि दूर लानत दे करके खुदा ने दूर भी किया हुआ है। उसी रास्ते को दुनिया भी अपना रहे हैं फिर। इनवित लगी लानत। इस तरह से जो है कि इब्लीस को जो है इब्लीस के कारण जो है कि अजाजिल को लानत लगी है। अजाजील की तुनी को। अजाजिल की तरह से जो है दुनिया को भी लानत लगी, क्योंकि अजाजिल ने भी तो आदम के शरीर को देखा है, फिर जाने बजाय इसी तरह दुनिया वाले भी जो है कि आखिरी मोहम्मद या मोहम्मद तीन सूरतों के शरीर को देख करके सिजदा नहीं बजाए हैं, जबकि तीनों सूरतें खुदा की सूरत हैं। खुदा की सूरत होने से इनके तन को जो देख कर सिजदा नहीं बजाए हैं, वो भी लानत के धिक्कार के पात्र होंगे अजाजिल की तरह से। जैसी हुई सिरदार से। अब कह रहे जैसी सिरदार से अजाजिल सबका सिरदार है, सबका सेनापति, सबका सम्राट बादशाह है। तो जैसा जो कि गुनाह जो है कि और गुनाहों का फल जो अजाजिल सिरदार को मिला है, हुई तैसी ताबे हुए सो। वैसे देखिए सिरदार जो अजाजिल के ताबे जो आधीन इंसान जो चलने वाले हैं, उनको भी जो है कि लानत लग गई है। सिपारे 19 में। अब ये कुरान की 19वीं सिपारी के अंदर कया निकाह आदम हवा। कया निकाह आदम हवा, निकाह आदम और हवा का निकाह अर्थात संबंध जो बताया गया है, सो पसरी बीच दुनी के। सोपसरी इसमें जो है कि आदम और हवा का जो संबंध की चर्चा की गई है वो 19वीं सिपारी के अंदर, और आदम और हवा के माध्यम से दुनिया जो पैदा हुई है, इसलिए दुनिया के बीच में जो है कि जो शैतान इब्लीस है वो फैल गया है। इत अबलीश जो पैदा। इब्लीस जो है, इब्लीस की पैदाइश दुनिया के ऊपर पैदा फैल गई है। जेता कोई बनी आदम। जेता भी जितने भी जो है कि आदम के बेटे हैं, आदम की औलाद हैं, कया निकाह अबलीश से। सारे आदम की औलाद का जो निकाह जो संबंध है वो इब्लीस से हो गया, इब्लीस से जुड़ गया है। कया दुनी बीच अबलीस। और जो है कि बताया पुराने पाक के अंदर जो है कि जो इब्लीस है दुनिया वालों के जो है बीच में किस तरह से है, लोहू जो तन में। लेहो जो तन में जैसे शरीर के अंदर लोह व्याप्त है, वैसे इब्लीस भी जो है कि सबके शरीर के अंदर व्याप्त हो गया लोह की तरह से। कया वजूद आदमी। हाँ, कया वजूद होशी आदमी। बताया है टाइम हुजूर मोहम्मद सामने हदीसों के अंदर कि आदमी का शरीर तो आदमी का होगा फिर, शैतान अमल दिल पर। लेकिन जो है कि सारे आदमियों के दिल पर जो है कि शैतान इब्लीस का शासन होगा, राज्य होगा। दुनी होसी इन विद की। इस प्रकार की दुनिया जो है कि दुनिया जो आखिरी समय होगा, अंतिम युग के अंदर जो है कि दुनिया की ऐसी हालात हो जाएगी। कहे बीच हदीस पैगंबर। ऐसा जो है कि हुजूर मोहम्मद सामने हदीसों बीच में बताया हुआ कि दुनिया के आखिरी वक्त में जो है कि सारे आदमी के दिल पर जो है कि शैतान की अथक शासन हो जाएगा। दो तरफों कया पेट में। बताया है कि दो तरफों के पेट में ऐसे या सारे आदम के औलाद के पेट में दो तरफ आता, खाने और पीने, जो भोजन करेंगे और पानी पिएंगे, दोनों के अंदर जो है कि दोनों के रूप में शैतान अंदर आएगा। और दुनी हाथ बीच दोए। और दुनिया हाथ भी दोनों हाथों के द्वारा जो कर्म के रूप में जो कर्म करने के साधन हाथ हैं, वो जो है कि दोनों हाथों के रूप में जो कि इब्लीस व्याप्त हो जाएगा। इनविद रहे बीच आदम। इस तरह से जो है कि इब्लीस शैतान है आदमियों के बीच में रहेगा। या को किनविद मारे कोई। अब ऐसे जो है कि शैतान इब्लीस को जो कि कोई कैसे मार सकेगा। कया पैदा आदम हवा से। क्या पैदा आदम हवा से कहते हैं जो कि ऐसा आदम और हवा से जितनी भी सृष्टि दुनिया वाले पैदा हुए हैं, मानव पैदा हुए हैं, या की असल विद इन। या की असल भी नहीं, इनकी सब की जो असल जो है कि आदम और हवा से असल उत्पत्ति हुई है, असल है उनका भी मूल है। सो बाहर ढूंढे मायना जाहिर। इसलिए जो है कि ये जो है आदम की जितनी भी औलाद हैं, सब के सब जो है कि शैतान को जो है बाहर ढूंढते हैं, जाहिर मायने से जाहिर से बाहर ढूंढते हैं। बिना मगज सुकन। क्योंकि जो है उनको जो है ऐसा भ्रम है, उनको उदार्थ ज्ञान नहीं है,
जो रहस्यात्मक बातें हैं, रहस्यमयी बातें, उनको जानकारी है ही नहीं है। और हदीस में यूं कया, और हदीस में इस तरह से कहा हुआ है, दुनी राह देखे जाहिर दज्जाल। दुनिया राह देखे जाहिर दज्जाल, दुनिया वाले जो हैं वो क्या है कि बाहर दज्जाल का रास्ता देकर दज्जाल बाहर से आएगा, मायना न पावे ढूंढे जाहिर, लेकिन ये कुरान की और हदीसों की जैसे उघार जानते ही नहीं है, इसलिए जो है कि दज्जाल को बाहर ढूंढते हैं। कहे हम लड़सी तिन नाल, और क्या कहते हैं कि नमाज पढ़ते समय जो है कि तलवार या तो लाठी कोई न कोई हथियार जो है अपने बगल में रख लेते हैं, और क्या मन में सोचते हैं कि दज्जाल आएगा तो हम उसको मारेंगे, लड़ाई करेंगे, कि हम जो है कि दज्जाल शैतान से उसके साथ लड़ाई करेंगे। सोई सूरत धुआं दज्जाल, तो सोई सूरत हुआ दज्जाल, सोई सूरत है धुआं दज्जाल कहते हैं। जो ये है दज्जाल क्या है, भ्रमित स्वरूप है, अर्थात जो है कि अज्ञानता का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप जो है कि दज्जाल का स्वरूप होने से इसको धुआं के समान बताया गया। तो लोगों की बुद्धि धुआं के समान धुंधली हो जाएगी अज्ञानता कारण, दुनी तिन दई उलझाए, इसीलिए जो है कि दुनिया को जो है कि उलझा दिया है, फंसा दिया, भ्रमित कर दिया हुआ दज्जाल ने। मुसाफ बरकत ईमान बिन, मुसाफ बरकत ईमान भी नहीं कहते हैं। मुसाफ बरकत, मुसाफ कुरान का बरकत नहीं, ईमान भी नहीं, ईमान के बगैर और मुसाफ की बरकत के दर्जे है। छूटी आखिर हक हिदायत ताए, झूठी आखिर हक हिदायत है उन लोगों से जो आखिरी हिदायत, जो श्री प्राणनाथ जी का जो है आखिरी हिदायत है, उसे वंचित हो गए। क्यामत फल जिन जो गया, कहते क्यामत फल, क्यामत का फल जो कायमी का फल है, मोक्ष फल है, जिनसे उन लोगों से चला गया। उलट बलाए लगी आए, बल्कि उल्टे जो है कि उनको बलाए, दुख है, दुख है, संकट, मुसीबत जो है कि उनके ऊपर आ जाती है। आग नजर आई दोजक, आग नजर और खुद उनको जो है कि दोजक जो है कि नजरों में आ गई है, अपने नजरों से दोजक को देख रहे हैं। रही बदफैल दहशत भराए, और जो है कि अपने उनके बदफैल जो है कि बुरे कर्मों के अनुसार जो है कि उनके अंदर डर भय भर गया, भयभीत हो गए हैं। धुआं करे मार दीवाना, धुआं करे मार दीवाना, ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले जो है, जो भ्रम है, अज्ञानता है, मनुष्यों को जो है कि मार कर दीवाना बना देगा, पागल बना देंगे। कया ऐसे ही ईमान बिन, और ऐसे ईमान के बगैर खुदा के प्रति ईमान न होने से इंसान की ऐसी हालत हो जाएगी। छूटी मुसाफ नसीहत बरकत, क्योंकि जो है कि इन जाहिर दृष्टि वालों से जो है, बाह्य दृष्टि वालों से मुसाफ कुरान जैसा ज्ञान छूट गया है, हकीकत का ज्ञान छूट गया है, जो कुरान की नसीहत शिक्षा है और बरकत है, वो रहा ही नहीं इनके पास में। तब ऐसा क्यों ना होए हाल तीन, तब इनका हाल ऐसा क्यों होगा जिनके पास कुरान का ज्ञान नहीं है, न कुरान की बरकत है, तो उनका हाल तो ऐसा क्यों नहीं होगा, होगा अवश्य इनका हाल ऐसे ही बुरा हाल होगा। कहे अबलीस मैं घेरूंगा, अबलीस क्या कहता, अबलीस कहता है कि मैं तो इंसान को जो चारों तरफ से घेरूंगा, अज्ञानता के अंदर जो कि सबको घेर दूंगा, रहा मारू तरफ चार, और चारों तरफ से जो कि इंसान का मैं रास्ता मारूंगा, भटकाऊंगा। वह जाने लही रहा दीन की, लेकिन ऐसे अज्ञानी जो मनुष्य हैं, भले वो पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, लेकिन उनको लगेगा हम धर्म कर रहे हैं, हम दीन कर रहे हैं, हम बिल्कुल जो है कि धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा लगेगा उनको भी। इनमें देहू रहा मार, इस तरह से इब्लीस कहता है मैं सबका रास्ता मारूंगा, सबको गुमराह करूंगा। ढूंढे जाहिर निशान जाहिरी, बूढ़े जाहिर निशान जाहिरी, जो जाहिरी मुसलमान है, जाहिर दृष्टि वाले हैं, वो जो कि जाहिरी में क़यामत निशान को ढूंढते हैं, देखना चाहते हैं। सो तो कहे क्यामत के दिन, सो तो कहे क़यामत के दिन, जो क़यामत के दिन कहे गए हैं, उस क़यामत के दिन को जो है कि जाहिर रूप में जो है कि जाहिर दृष्टि वाले ढूंढते हैं। जो कोई ताबे दज्जाल के, लेकिन जो कोई इंसान जो है कि दज्जाल के अधीन होंगे, अज्ञानता के अधीन होंगे, ताए रूह आंख नहीं बातन, तो उनके पास जो है कि अंतर्दृष्टि, अंतर चक्षु नहीं, आत्म चक्षु होंगे ही नहीं, बातन दृष्टि होगी ही नहीं। सिपारे 24 में, और कुरान के 24 सिपारे में बड़ी साहिबी दज्जाल,
कहते साहिबी दज्जाल को बहुत शक्तिशाली बताया गया है, बहुत शक्तिवान बताया गया है। पहुंचे दरियाव जंगलों, कहते पहुंचे दरिया, जैसे जो है कि दरियाओं समुद्र से जंगलों से जो है कि नहरें नहरें चलती, तमाम नदियां चलती हैं, तमाम जो है कि नहरें चलते हैं। चले या के फिर के नहरे मिसाल। किसी तरह से जो है कि समुद्र की तरह से जंगलों की तरह से जो है कि ये नाना संप्रदाय पंथ पैड़े जो है कि चलेंगे नहरों के समान। जो लिखिया अव्वल ताले मिले, कहते हैं ऐसा अव्वल ताले में जो इन संसार के लोगों के भाग्य में जो पहले से लिखा हुआ है, सोई दुनी से होए, वही दुनिया से होगा, वही दुनिया से घटित होगा, वही दुनिया वाले करेंगे फिर। और बात फरमाए बिना, कहते हैं खुदा के फरमाए बगैर, खुदा के आदेश के बगैर जो है क्यों कर करे कोई। कोई कैसे कुछ कर सकता है। खुदा ताला ने जैसा फरमाया हुआ वैसे दुनिया वाले करेंगे। जो लिखिया अव्वल ताले मिने, सोई दुनी से होए, हाँ, और बात फरमाए बिना, क्यों कर करे कोई, क्यों कर करे कोई। बोलो श्री कृष्ण।